एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज से हम अकाउंटेंसी की नई रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज होगी। इस सीरीज में आपको हर टॉपिक पर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अकाउंटेंसी का रिवीजन करने में हेल्पफुल साबित होगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और लास्ट पर ऑनेस्टली अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना कि आपका स्कोर इस वीडियो में क्या रहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आज के वीडियो का टारगेट लाइक्स मैंने रखा है 500 लाइक्स, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर लेना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स। इस पर आपको आज 30 क्वेश्चंस में प्रोवाइड करूंगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बताना है कि अकाउंटिंग जो होती है उसमें लास्ट स्टेप क्या आता है। ए पार्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बताना है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें लास्ट स्टेप क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। देखो, अकाउंटिंग जो है इसका फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। और लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन। लास्ट पे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन के हम देखते हैं कि क्या हुआ है इस अकाउंटिंग साइकिल में, वो हम कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, कैश गुड्स आर एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। अगर कोई पर्सन बिजनेस में कैश गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, कैपिटल। कैश गुड्स और एसेट्स जो कोई प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के डिफरेंट ब्रांच है लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी बेसिक फंक्शन क्या है। पार्ट नंबर ए है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, पार्ट नंबर बी है इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, पार्ट नंबर सी है असिस्ट द मैनेजमेंट, पार्ट नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको यहां से बताना है कि इनमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन नहीं है। पार्ट नंबर ए है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज ₹5,000, पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट दैट्स ₹20,000, पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस दैट इज ₹2,000। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। देखो, जो ये है ये इसने पर्सनल बैंक अकाउंट से फी पेश किया। अगर इसने बिजनेस से फी किया होगा तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन इसने अपने पर्सनल बैंक से ये यहाँ पर जो फीस है वो दिया है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज ए क्रेडिट बैलेंस। एक होती है डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस। तो आपको यहां से बताना है कि किस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होती है। कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसकी कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस। और जो डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं उसकी क्या बैलेंस होती है? डेबिट बैलेंस। Question number 6. The art of recording all business transactions in a systematic manner in a set of books is called.
आपको बताना है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किस मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, ऑल ऑफ द अबो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। बुक कीपिंग में क्या होता है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए सिस्टमेटिक मैटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? आपको बताना है कि कौन सा qualitative characteristic accounting information का reflect होता है जब accounting information clearly हम किसी को present करते हैं। Understandability, relevance, comparability, reliability। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब रिफ्लेक्ट होता है? जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आइटम हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेज ऑफ गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, दीज आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, दैट्स व्हाई दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is called। वो प्रोसेस जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, किस लिए? टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, लेजर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। आपको बताना है जो चीजें अनसोल्ड होती है पर्टिकुलर डे में किसी बिजनेस के, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, स्टॉक और इन्वेंट्री, बैड डेब्ट्स, सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। दिस इज अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। देखो, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉट वगैरह, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हो फिर आप उसका गलत आंसर देते हो। तो क्वेश्चंस को भी आराम से रीड करना होता है, उसके बाद ही अपना आंसर देना होता है। तो यहाँ से ऑप्शंस है मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, मशीनरी जो है ये इंटेंजिबल एसेट नहीं बल्कि ये क्या है? दिस इज टेंजिबल एसेट। पेटेंट्स और गुडविल ये क्या है? ये है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। पार्ट नंबर ए है कंपेरेबिलिटी, पार्ट नंबर बी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, पार्ट नंबर सी है रिलीवेंस, पार्ट नंबर डी है रिलायबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज कंपेरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। आपको वो क्वालिटीज बतानी है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाती है, किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। पार्ट नंबर ए है रिलीवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी,
कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। पार्ट नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना है जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये हम किस एट्रीब्यूट के अंडर प्रिपेयर करते हैं। समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हम किस एट्रीब्यूट के अंडर प्रिपेयर करते हैं, समराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज। वो अमाउंट जो बिजनेसमैन किसी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंडिचर, लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेट अप इन द ईयर। आपको बताना है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब सेटअप हुआ था, 1972, 1977, 1956, 1932। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज 1977। क्वेश्चन नंबर 17, रिटर्न इनवर्ड इज द टर्म यूज्ड फॉर। रिटर्न इनवर्ड आपको बताना है कि ये किस टर्म का दूसरा नेम है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, रिटर्न इनवर्ड। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन पर्पस ऑफ डैश डैश अकाउंटिंग इज टू ascertain प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड एंड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपको बताना है कि किस अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, टू चेक प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, और हमें फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की बताता है वो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजट अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain profit or loss during a specific period and to show financial position of the business. Question number 19, विच अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। आपको बताना है कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम कौन सी अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइम बिटवीन द acquisition of an asset for processing and its conversion into cash and cash equivalent is called। A part है ऑपरेशन साइकिल, B part है प्रोडक्शन साइकिल, C part है टाइम गैप, D part है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज ऑपरेशन साइकिल। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको वो पीडीएफ मिलेगी, या आप सीधे टेलीग्राम पर सर्च कर लेना JKSSB MCQs प्रैक्टिस, ऐसे भी आपको टेलीग्राम पर मेरी चैनल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिटिशियस एसेट। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा फिटिशियस एसेट नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, गुडविल। गुडविल ये क्या है, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। ये क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये फिटिशियस एसेट नहीं है। Question number 22, the expenses that has been incurred but has not been paid are called prepaid expenses, outstanding expenses, loss,
रेवेन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट बीन पेड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Question number 23. The person who makes the investment and bears all the risks connected with the business is called। वो पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको वो तमाम वो रिस्क्स लेता है जो बिजनेस के रिलेटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपरेटर, डेबिटर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज प्रॉपरेटर। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लायबिलिटी। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा आइटम वो है जो करंट लायबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेएबल्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ये करंट लायबिलिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है फिक्स्ड लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमें एक साल के अंदर पे करनी होती है, और फिक्स्ड लायबिलिटीज वो होती है जो हम एक साल के बाद भी पे कर सकती है। तो डिबेंचर्स ये कसम, ये हम किसी से लोन लेते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 25। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज है। वो खर्चा जो हम मशीनरी परचेज करने पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 26। अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इज नोन एज। जब हम किसी को अमाउंट एडवांस में पे करते हैं किसी एक्सपेंस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए रियल अकाउंट। आपको यहां से बताना है कि कौन सा अकाउंट हम क्लासिफाई करेंगे एज रियल अकाउंट। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट ये कौन सा अकाउंट होता है? ये रियल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28। According to which accounting principle personal expenses of proprietor are recording in drawings account। आपको डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, आपको बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो प्रॉपरेटर के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट में। मनी मेजरमेंट, मैचिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये हमें क्या बताता है कि पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉपरेटर शुड बी रिकॉर्डेड इन द ड्राइंग्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21। द डेबिट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ईयर और लेस आर नोन एज। वो लायबिलिटीज जो हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वापस करनी होती है, उसमें एक साल भी लग सकता है या उससे कम, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो ये हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ईयर और लेस में रीपे करनी होती है, और फिक्स्ड लायबिलिटीज ये हम एक साल के मोर देन 1 ईयर इसके बाद भी हम ये पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रिंसिपल विच एज्यूम्स दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। वो प्रिंसिपल जो ये एज्यूम करता है कि बिजनेस नियर फ्यूचर ये इसमें बंद नहीं होगी, वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रूडेंस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जो हम अकाउंटेंसी की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। ये इसका पहले टॉपिक का वीडियो था, दैट इज
अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स, इस पे मैंने 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अब आप लास्ट पे आप अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू चाहिए या इसको यहीं पे स्टॉप करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।